हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे कंप्लीट कम्युनिकेशन के बारे में। तो पहले देखते हैं कि यूजीसी नेट का कम्युनिकेशन का क्या क्या सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो इसमें कम्युनिकेशन, जिसमें कि मीनिंग दे रखा है, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हो गया। नेक्स्ट जो है वो है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी है। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, रूट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड जो है वो कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर से बना है। ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन एंड कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, मेक समथिंग कॉमन। ठीक है, ये इट मीन्स कि यहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या होता है, शेयरिंग होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, आइडियाज़ की शेयरिंग होती है, थॉट की शेयरिंग होती है। ठीक है, जैसे कि किसी से कोई पर्सन बातचीत करता है तो बेसिकली वो क्या करता है, वो अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, वो अपने फीलिंग्स को, वो कुछ आइडिया देना चाहता है। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं। अब देखते हैं कम्युनिकेशन का एक डेफिनेशंस देख लेते हैं। सो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है बेसिकली देखते हैं। सो कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफेरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ थॉट को एक्सचेंज कर रहा है या फिर ट्रांसफ़र कर रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में, ये चेंज कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। इन्फॉर्मेशन को वो एक्सचेंज कर रहा है, आइडियाज़ को वो एक्सचेंज कर रहा है। थ्रू किसके थ्रू कर रहा है, गेस्चर हो सकता है कि वो बॉडी मूवमेंट के थ्रू करे, एक दूसरे को हाई करके करे, हग करके करे। ठीक है, यानी कि कुछ मतलब कि बॉडी मूवमेंट हो, इशारे करके, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन करके करें। वर्ड्स है गया यहाँ पे, वर्ड्स यानी कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, सिंबल से कुछ साइन बना हुआ है उसके थ्रू किया गया है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन में इस तरीके से वो ट्रांसफ़र करता है और एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है या फिर कम्युनिकेशन का कंपोनेंट क्या क्या है। अगर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कैसे होता है कम्युनिकेशन देखते हैं। सेंडर और सोर्स। सेंडर और सोर्स क्या होता है, वो पर्सन होता है जो जनरेट करता है मैसेज को, जो मैसेज डिलीवर करता है, किसको देता है, रिसीवर। रिसीवर कौन है, जो मैसेज को लेता है। ठीक है, सेंडर मैसेज देता है और रिसीवर क्या है, मैसेज लेता है, यानी कि वो गेन करता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हो गया मैसेज। मैसेज में क्या हो गया, सेंडर क्या दे रहा है यहाँ पे, सेंडर अगर दूसरे पर्सन को दे रहा है तो वो दूसरे पर्सन को मैसेज दे रहा है। मैसेज में क्या आ जाएगा, वो आइडिया आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कोई व्यू है किसी चीज़ के भी बारे में, कोई फैक्ट है, कोई फीलिंग है। ठीक है, जो कि जनरेट किसके थ्रू किया गया है, वो किया गया है सेंडर के थ्रू जनरेट किया गया। अब देखते हैं इनकोडिंग के बारे में। थर्ड जो पॉइंट जो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस का और कंपोनेंट में, तो थर्ड पॉइंट जो होता है वो इनकोडिंग होता है। बेसिकली अब इनकोडिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो सेंडर जो है वो मैसेज बनाता है। ठीक है, मैसेज को जनरेट करता है। ठीक है, तो जब वो जिसको वो मैसेज दे रहा है, ठीक है, रिसीवर है। रिसीवर कौन है, हो सकता है कि वो बच्चा हो। अगर कोई बच्चा होता है तो उसको उसी की तरह से, उसी के लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। अगर कोई बड़ा होता है तो हमें उसकी तरह से समझाना पड़ता है। अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको उन्हीं के शब्दों में समझाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि मैसेज को हमें इस तरीके से फॉर्म करना है, इस तरीके से क्रिएट करना है कि सामने वाले पर्सन को, जिसको भी हम मैसेज दे रहे हैं, जिसको भी मैसेज दिया जाता है, वो एकदम क्लियर हो और वो मैसेज बिल्कुल मीनिंगफुल हो। ठीक है, चाहे आप कोई आइडिया दे रहे हैं या फिर कोई आप थॉट या फिर कोई आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इनकोडिंग बेसिकली कब किया जाता है, बिफोर कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के पहले ही हमें पहले बना लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर लिया जाता है आइडियाज़ के बारे में, ताकि हम उसको मीनिंगफुली प्रेजेंट कर सके, मीनिंगफुली हम दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो इनकोडिंग में बेसिकली क्या आ जाता है कि मैसेज को क्रिएट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, मैसेज को क्लियरली और मीनिंगफुली मैसेज को यहाँ पे क्रिएट करने का प्रोसेस होता है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आ जाता है चैनल एंड मीडियम। ठीक है, तो पहला था सेंडर, सेकेंड क्या था मैसेज, थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया था इनकोडिंग। अब मैसेज को क्रिएट कर लिया गया, बना लिया गया मैसेज को। ठीक है, तो अब मैसेज को देंगे कैसे,
हम रिसीवर तक हम मैसेज, दूसरे पर्सन तक हम मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? तो वो कोई ना कोई मीडियम के थ्रू होना चाहिए। हो सकता है कि हम बोल करके करें, ठीक है, हम ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं मैसेज को, ट्रांसमिशन कैसे करें, कैसे डिलीवर कर रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन को। हो सकता है कि हम बोल करके करें, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हम लिख करके मैसेज दें। हो सकता है कि ईमेल के थ्रू करें, या फिर नॉन वर्बल यानी कि हम बिना बोले हम करें, जैसे कि हम सिर्फ इशारे करें, ठीक है, हम सिर्फ जैसे कि सामने वाले को मुझे हाई करना है, तो हो सकता है कि हम हाई मुंह से भी बोलें, या फिर हम हाथ से हैंडशेक करके बोल सकते हैं, या फिर हम हाथ हिला करके भी बोल सकते हैं हाई, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर हम कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, या फिर हम इंटरनेट के थ्रू या फिर टेलीफोन के थ्रू, हम किसी भी तरीके का चैनल, या फिर इसको बोलते हैं मीडियम, हम किसी भी तरीके का मीडियम या फिर चैनल के थ्रू हम मैसेज को हम सेंड करते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं, डिलीवर करते हैं। जो फिफ्थ जो पॉइंट आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या है कि मैसेज जो है वो चैनल के थ्रू चला गया किसके पास, रिसीवर के पास चला गया, ठीक है। जो कि नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे 6 नंबर वाला जो है वो रिसीवर है, रिसीवर के पास मैसेज जाता है, ठीक है। तो वो जाता है। तो डिकोडिंग में होता क्या है बेसिकली, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, ठीक है। मैसेज का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि जब वो मैसेज रिसीवर के पास जाता है तो वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट यानी कि उसको वो समझने की वो कोशिश करता है कि बेसिकली सेंडर ने जो मैसेज दिया है उसका देने का मतलब क्या है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो क्या मैसेज है, ठीक है, वो क्या ओपिनियन है, वो क्या व्यू है, क्या आइडियाज़ है, उसको वो डिकोड करता है, यानी कि इंटरप्रेट करता है, समझने की वो कोशिश करता है। और 6 में क्या आ जाते हैं, 6 में कौन है, 6 में वो रिसीवर है। रिसीवर कौन होता है, जो मैसेज को रिसीव करता है, जो इसको मैसेज गेन करता है, गेटिंग कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन और मैसेज, यानी कि जो मैसेज जो है वो इन्फॉर्मेशन जो वो गेन कर रहा है सेंडर के थ्रू। 7th आ गया क्या, फीडबैक। फीडबैक में क्या हो गया, सेंडर ने मैसेज तो दे दिया रिसीवर को मिला मैसेज या नहीं मिला, तो ये बात सेंडर को पता चलनी चाहिए, ठीक है, कि जो मैंने मैसेज दिया रिसीवर को, सामने वाले पर्सन को मैसेज दिया, तो वो मैसेज उसको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये उसको पता चलना चाहिए। तो फीडबैक में क्या है बेसिकली, वंस द रिसीवर कंफर्म द सेंडर्स दैट ही और शी हैज़ रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड इट। तो यहाँ पे रिसीवर क्या करता है, यहाँ पे रिसीवर का काम होता है ये कंफर्म करना। रिसीवर बोलता है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि वो सेंडर को बताता है कि हाँ मुझे मिल गया, ठीक है, मैंने मैसेज रिसीव कर लिया या कर ली हूँ, और मुझे मैसेज समझ में आ गया है, ठीक है। तो फीडबैक में ये पॉइंट्स आ गए। तो अब फीडबैक देखते हैं कि फीडबैक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। सो फीडबैक जो 2 तरह के हो गए, फीडबैक में आ गया पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक किसे कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट करता है रिसीवर रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज, यानी कि रिसीवर को मैसेज मिल चुका है और वो मैसेज को अच्छे से समझ भी चुका है। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव फीडबैक क्या होता है। निगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि रिसीवर जिसको मैसेज रिसीव जो हुआ है, हो सकता है कि वो मैसेज ठीक से रिसीव नहीं कर पाया, ठीक है, या फिर मैसेज रिसीव किया भी तो उसको वो मैसेज समझ में ही नहीं आया कि सेंडर क्या बताना चाह रहा है, या फिर वो क्या मुझे मैसेज देना चाह रहा है, ठीक है, या फिर उसने जो मैसेज दिया है उसका मतलब क्या है। यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, मैसेज उसको समझ में नहीं आया। देखते हैं 8 जो पॉइंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो होता है नॉइज का। रेफर क्या करता है, नॉइज obstruction that caused by the sender, message, channel, receiver during the process of communication। जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस था 7, ठीक है, 7 स्टेप हम लोगों ने देखा। बेसिकली सेंडर, हो सकता है कि सेंडर ने जो मैसेज जो दिया वो सेंडर कॉन्फिडेंट नहीं था जो मैसेज जो दे रहा था, या फिर हो सकता है उसकी प्रिपरेशन नहीं था। अगर उसकी खुद की प्रिपरेशन नहीं है मैसेज को देने में ठीक से, तो फिर वो रिसीवर तक वो पहुंचेगा तो हो सकता है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, चीज़ों को ठीक से उसने समझाया ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया, या फिर सेंडर ने मैसेज जो था वो मैसेज को सही से उसने समझा ही नहीं, या फिर उसने चैनल को सही चैनल को उसने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। हो सकता है उसको पिक्चर के थ्रू समझाना चाहिए, लेकिन बस उसने लेक्चर दे करके निकल गया पर्सन, ठीक है। या फिर रिसीवर, हो सकता है कि रिसीवर का उस समय हेल्थ सही नहीं हो, या फिर उसका वो मूड नहीं हो, वो बहुत थका हुआ हो, ठीक है, तो इसीलिए वो उसको समझ में मैसेज नहीं आया। यानी कि नॉइज में बेसिकली क्या आ गया कि जो कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता। कंप्लीट कम्युनिकेशन होने का मतलब ये हुआ कि सेंडर ने रिसीवर को मैसेज दिया, ठीक है, तो रिसीवर मैसेज अच्छे से समझ गया, ठीक है। तो नॉइज में क्या आ गया कि कहीं ना कहीं 100% कभी भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं 1%, 2%, कुछ भी परसेंट वो
बैरियर्स आ ही जाती है कि हम लोग 100% मैसेज को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो मैसेज को नहीं समझ पाना, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारे इसी सब में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है सेंडर में हो, मैसेज में हो, चैनल में हो, या फिर रिसीवर में हो, ठीक है। इन्हीं सभी में प्रॉब्लम होती है, जिसको कि नॉइज़ कहते हैं। अब इसे देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को, या फिर कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। सेंडर हो गया वो पर्सन जो कि मैसेज को दे रहा है, ठीक है। वो ही मैसेज को इनकोड करता है, यानी कि एक क्लियर मैसेज में उसको मीनिंगफुली मैसेज क्रिएट करने का काम करता है इनकोडिंग, ठीक है। मैसेज आ गया जिसको कि वो इनकोड करता है, फिर डिकोड करता है कौन, रिसीवर करता है। डिकोडिंग में क्या होता है, बेसिकली मैसेज को वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है कौन, रिसीवर काम करता है, ठीक है। रिसीवर का काम करता है। सेंडर इनकोड करेगा और रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है। फीडबैक आ गया, यानी कि रिसीवर ने मैसेज समझ गया तो वो मैसेज फीडबैक दे रहा है, किसको दे रहा है, सेंडर को दे रहा है कि हाँ मुझे मैसेज समझ में आ गया, मुझे मिल गया, ठीक है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, नॉइज़ जो है, नॉइज़ कब कहते हैं, जब इस कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि जिसकी वजह से मैसेज जो है वो सेंडर टू रिसीवर तक मैसेज सही से पहुंच नहीं पाता है, तब उसको बोलते हैं नॉइज़, ठीक है। तो नॉइज़ कहीं भी हो सकता है, चाहे वो सेंडर में हो सकता है, ठीक है, या फिर इनकोडिंग में हो सकता है कि सही से उसने इनकोड नहीं किया, या फिर मैसेज हो सकता है कि सही उसने मैसेज चूज़ नहीं किया, या फिर उसका प्रिपरेशन नहीं था। डिकोडिंग में क्या है, हो सकता है कि रिसीवर का तबीयत ठीक नहीं था, ठीक है, इसलिए वो मैसेज सही से समझ नहीं पाया, बहुत थका हुआ था, ठीक है। या फिर प्री जजमेंट, पहले से ही उसने जज कर लिया, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। या फिर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो इसमें देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2%। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2% का होना जरूरी है, ठीक है। एक सेंडर देने वाला, मैसेज देने वाला है, एंड रिसीवर कौन है, जो मैसेज लेने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि हम क्लासरूम की अगर हम बात करें तो टीचर क्या है, मैसेज देने वाला है, और रिसीवर क्या कौन है, यहाँ पे स्टूडेंट है जो कि मैसेज लेने वाला है, ठीक है। या फिर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉस क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन देने वाला है, और एम्प्लॉय क्या हो गया, मैसेज लेने वाला है, यानी कि रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2% का रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 2% होना चाहिए। और फिर क्या है, इट इज़ टू वे प्रोसेस, ऑब्वियसली टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन। सेंडर ने मैसेज सेंड किया तो रिसीवर को भी उसे फीडबैक देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे टू वे प्रोसेस कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ इन रिटन, ओरल और गेस्चर। कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आप मैसेज को लिख करके दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप चैटिंग होती है, या फिर फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, ठीक है। और भी कुछ हो गया जिसके थ्रू आप रिटन मैसेज देते हैं, ठीक है। आप ईमेल कर रहे हैं तो वो भी रिटन हो रहा है। ओरल है कि आप चलो ठीक है, आप बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, या फिर आप सामने बात कर रहे हो फेस टू फेस, तो आप ओरली बात करो, ठीक है, मुँह से बोल करके कर रहे हो। गेस्चर में हो सकता है कि आप बॉडी मूवमेंट के थ्रू करो, ठीक है, जैसे कि किसी को हाई बोल रहे हैं हाथ हिला करके, फिर समझ में आ गया तो हाँ सर को हिला करके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे गेस्चर्स में आ गए। फेशियल एक्सप्रेशंस भी आ गए कि आप गुस्से में हैं तो आप किस तरीके की आप फेस बनाते हैं, एकदम आँख की पुतलियाँ बड़ी कर लेते हैं, चेहरा फूल जाता है, लाल हो जाता है। इस तरीके से आप पहचान लेते हैं कि सामने वाला पर्सन का मतलब कि मूड कैसा है, ठीक है, सामने वाला पर्सन सैड है या फिर हैप्पी है। ये सारे गेस्चर में आ गए, ठीक है। फिर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कम्युनिकेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, आइडियाज़ का जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो सेंडर देना चाहता है रिसीवर को, ठीक है, वहाँ पे इसका एक्सचेंज होता है, थॉट का, फीलिंग का, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का यहाँ पे एक्सचेंज होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस इट मीन्स ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है। ह्यूमन को क्या है, तो यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि उसने बस लाइफ में एक ही बार बात करता है, नहीं, वो मल्टीपल टाइम पे वो हमेशा बातचीत करता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली भी होता है कि सेंडर की तरफ से है तो फिर रिसीवर भी देता है मैसेज, ठीक है, फीडबैक में देता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कि ये लाइफ लॉन्ग चलते रहता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन कहीं भी हो सकता है, फॉर्मल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, या फिर कोई कॉलेज है, स्कूल में है, या फिर कहीं जो जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस में हो गया, यानी कि फॉर्मल हो गया, यानी कि जहाँ पे सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल हो गया फैमिली बेसिकली, जहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है कि हाँ आपको इसी तरीके से आपको बात करना है, आपको इसी लैंग्वेज में आपको बात करना है, इसी रूल्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इनफॉर्मल हो गया जो कि आप फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स ये सब के साथ रखते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक इनफॉर्मल वे। कोई फिक्स्ड रूल हम लोग फॉलो इसमें नहीं किए जाते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज। जब भी कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज का ज़रूरी होता है, ठीक है। कंसीडर करते हैं कि अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो दूसरे पर्सन के साथ वो हिंदी मीडियम में ही वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों लैंग्वेज सेम है, ठीक है, अगर सेंडर भी हिंदी लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करने वाला है, हिंदी लैंग्वेज ही यूज़ करता है, और रिसीवर भी हिंदी लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कॉमन है लैंग्वेज का, ठीक है। तो कॉमन है लैंग्वेज, तो इसीलिए वो सक्सेसफुल हो जाएगा कम्युनिकेट करने में। अगर कोई पर्सन बिल्कुल हिंदी है, हिंदी में बात करता है, कोई पर्सन इंग्लिश है, जस्ट लाइक कि फॉरेनर को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई अमेरिकन आता है इंडिया में और उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, और कोई इंडियन इसको सिर्फ हिंदी आती है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होगा, सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर क्रिएट कर रहा है, यानी कि लैंग्वेज यहाँ पे कॉमन नहीं है। लैंग्वेज कॉमन नहीं होने की वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन सक्सेसफुली नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंडिया में ही है कितने कितने डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज हैं। अगर दो अलग अलग लैंग्वेज के लोग मिलते हैं, ठीक है, जो दो अलग अलग लैंग्वेज को जानते हैं, सेम सिमिलर लैंग्वेज को नहीं जानते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव और यूनिवर्सल। कम्युनिकेशन जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड सभी जगह पे सारे ह्यूमंस एनिमल्स करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सर्वव्यापी है, सभी जगह पे होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। इट हैज़ कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन बेसिकली किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है, यानी कि हो सकता है कि कोई पर्सन क्लासरूम में कर रहा हो कम्युनिकेशन, पब्लिकली हो रहा हो, यानी कि अगर लीडर स्पीच दे रहा है तो बेसिकली वो पब्लिकली दे रहा है, या फिर कॉन्फ्रेंस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या फिर कॉलेज में कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है, फिर किस टाइम पे हो रहा है, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में क्या गया, टाइम फैक्टर, किस टाइम पे हो रहा है, सुबह में हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, आफ्टरनून में हो रहा है, कम्युनिकेशन कब हो रहा है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे कम्युनिकेशन के बारे में। अब देखते हैं 7 C's कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक तो बेसिकली जान गए, अब देखते हैं कि 7 C's जो है, 7 C's कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट आ गया इसमें कंप्लीट, ठीक है, यानी कि अगर कोई सेंडर मैसेज दे रहा है रिसीवर को तो मैसेज क्या होना चाहिए, बिल्कुल टू द फैक्ट होना चाहिए, ठीक है, और कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बात बोल करके निकल गए और रिसीवर को सही से समझ में ही नहीं है, आधा अधूरा बात को वो कुछ और मतलब समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज मस्ट कंटेन ऑल फैक्ट नीडेड फॉर अ डिजायर्ड रिएक्शन, यानी कि जो उसे वो समझाना चाह रहा है सेंडर रिसीवर को मैसेज, वो समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर टीचर जो लेक्चर दे रहा है, यानी कि जो टॉपिक पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, तो वो पूरी बातें बताएगा तभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, आधा अधूरी बातें बताएगा तो हो सकता है कि स्टूडेंट को बातें पूरी समझ में ना आए, ठीक है। क्लैरिटी में क्या आ जाता है कि जो भी मैसेज जो दिया जा रहा है, वो जो भी टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी थॉट है, जो भी ऐसा नहीं है कि बोल कुछ रहे हैं, मतलब कि बोल कुछ रहे हैं और उसका मीनिंग कुछ और ही है, ठीक है, यानी कि एम्बिगुअस यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैसेज जो हो बिल्कुल क्लियर हो, इजी लैंग्वेज में हो, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर बच्चे हैं तो उसको उसी के लैंग्वेज में समझाना है, एडल्ट हैं तो उस तरीके से लैंग्वेज में समझाना है, और अगर बड़े हैं तो वर्ड को उसी तरीके से थॉट को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो है वो कॉन्साइज है। कॉन्साइज में क्या है कि जो मैसेज जो हो वो टू द पॉइंट हो, एंड ऑल अननेसेसरी वर्ड मस्ट बी एलिमिनेटेड, ठीक है। कॉन्साइज कहने का मतलब होना चाहिए कि जो मैसेज जो हो वो बिल्कुल शॉर्ट हो, ठीक है, मतलब इतना हो कि समझ में आ जाए। अगर टू लेंदी होगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि पहले के लीडर्स जब लेक्चर देते थे फॉलोवर्स को तो काफ़ी लंबे लंबे चौड़े लेक्चर्स होते थे, ठीक है, बहुत घंटों तक होते थे। उतना टाइम तक कॉन्सेंट्रेट करके रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैसेज उतनी ही दी जानी चाहिए जो नेसेसरी हो, और जो अननेसेसरी बातें हैं उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट कर रहा है कम्युनिकेशन को, ठीक है, समझ में नहीं आने में दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स को हटा दिया जाए, कॉन्साइज होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए बातें। कर्टिसी में क्या है, वन मस्ट कम्युनिकेट इन अ फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर में, ठीक है। जब भी कम्युनिकेशन किया जाए तो अगर सक्सेसफुली कम्युनिकेशन चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमें फ्रेंडली नेचर
का यूज़ करना चाहिए, यानी कि फ्रेंडली होकर के पोलाइट मैनर में थोड़ा विनम्रता दिखानी चाहिए, ठीक है, जिससे भी कम्युनिकेट किया जा रहा हो, ताकि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सके, इफ़ेक्टिव हो सके। करेक्ट में क्या आ गया कि ऑल फैक्ट, जो भी कम्युनिकेशन में जो भी दिया जा रहा है, सेंडर जो भी मैसेज देना चाह रहा है रिसीवर को, ऑल फैक्ट, जो भी वर्ड्स हो, जो लैंग्वेज हो, जो इन्फॉर्मेशन हो मैसेज का, मस्ट बी एक्यूरेट, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो कम्युनिकेशन क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्क्रीट। सो कॉन्क्रीट में क्या है, मैसेज में कॉन्क्रीट में क्या है, द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट वेग। नॉट वेग का मतलब, यहाँ वेग का मतलब ये हो गया कि जो एम्बिगुअस वर्ड है, ठीक है, जो एम्बिगुअस वर्ड हो वो सारे उसमें नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि सेम टू द पॉइंट होने चाहिए, वो रिलेवेंट होना चाहिए टॉपिक के अकॉर्डिंगली, कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं, किस आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड हम वर्ड को रखेंगे, उसी से रिलेटेड हम मैसेज को रखेंगे। जो नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, वो है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन में क्या, वन मस्ट अंडरस्टैंड एन इमोशन एंड सेंटिमेंट ऑफ द रिसीवर्स यानी कि जिसको भी मतलब कि कम्युनिकेशन जिसके साथ किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके इमोशंस को समझना है, उसके सेंटिमेंट, उसके उन सभी को समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर एडल्ट है, उसका मैच्योरिटी लेवल हाई है, ठीक है, तो उसको उसी तरीके से हम समझाएंगे। अगर कोई बच्चा है तो वो बहुत इमोशनल है, या फिर कोई बूढ़ा है तो वो बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, सेंटी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको उसी तरीके से समझते हुए कम्युनिकेट करना है, तभी कम्युनिकेशन क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। अब देखेंगे हम लोग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन से मॉडल हम लोग देखेंगे। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया फर्स्ट, सेकेंड है इंटरैक्टिव और कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड क्या हो गया, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इन सबको थोड़ा आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखते हैं फर्स्ट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, लीनियर जस्ट लाइक क्या है, एक लाइन है, ठीक है, एक सेंडर है, ये रिसीवर है, यहाँ से यहाँ तक मैसेज आता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ रिसीवर से सेंडर तक मैसेज यहाँ पे वापस नहीं आता, यानी कि फीडबैक यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि एक वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे है यानी कि सिर्फ सिंपल यहाँ से सेंडर टू रिसीवर तक मैसेज जा पाता है, ठीक है, ये रिटर्न नहीं होता, यानी कि फीडबैक यहाँ पे नहीं होता। जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है सेंडर सेंड द मैसेज एंड रिसीवर ओनली रिसीव द मैसेज। सेंडर सिर्फ मैसेज सेंड करता है और रिसीवर को सिर्फ मैसेज रिसीव होता है, ठीक है, यानी कि वो उसको समझ में आया मैसेज या फिर उसको मैसेज समझ में नहीं आया, ये वो फीडबैक नहीं दे पाता है, ठीक है, यहाँ पे फीडबैक देने का कोई प्रोसीजर नहीं होता है। इसमें जो पॉइंट जो आते हैं नेक्स्ट, ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये यूज़ होता है मास कम्युनिकेशन में, ठीक है, चाहे हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आते हैं, मैगज़ीन आते हैं, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये जो गवर्नमेंट का जो है, जो हमें न्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिले, मैगज़ीन के थ्रू हमें जो भी करंट नॉलेज जो हमें मिल रहा है, ठीक है, या फिर करंट नॉलेज या फिर बुक्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, जर्नल्स वगैरह, तो बेसिकली हम वहाँ पे फीडबैक यहाँ पे देना नहीं दे सकते, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, या फिर बहुत होता भी है तो बहुत कम होता है, जो कि इमीडिएट नहीं हो पाता है फीडबैक, ठीक है, देयर इज़ नो फीडबैक, यानी कि यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होता। इसको इस तरीके से समझेंगे, इस फिगर के थ्रू समझेंगे। सेंडर है, ठीक है, उसने मैसेज दिया रिसीवर को, ठीक है, और फिर रिसीवर से यहाँ पे मैसेज फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे फिर और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें बस चार आ गए, सेंडर हो गया, मैसेज एंड रिसीवर, किसी न किसी चैनल के थ्रू आ रहे हैं, वो रिटर्न के फॉर्म में आ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो आपको सुनाई भी देगा और आपको दिखाई भी देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरैक्टिव और कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, इट डील्स विद एक्सचेंज आइडियाज एंड मैसेज टेकिंग प्लेस बोथ वेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसीवर, जो सेंडर है, वो मैसेज को देता भी है, किसको, रिसीवर को, और रिसीवर भी क्या करता है, फीडबैक देता है, किसको, सेंडर को, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या और होता है,
द कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स। ह्यूमंस एंड मशीन दोनों के साथ होता है, इन बोथ वेज, नॉन वर्बल और वर्बल। आप अगर किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको फीडबैक दे रहा है, तो ये आपका इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। यानी कि इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। मशीन को यहाँ पे क्यों लाया गया? मशीन है कि जैसे कि आप एटीएम मशीन इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप एटीएम मशीन इस्तेमाल करते हो, फिर सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हो, तो बेसिकली ये सभी मशीन में ही आ गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी में ही आ गए। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, चैट कर रहे हो, जो भी आप जो वर्चुअल आप मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। ये सारे इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल के ही एग्जांपल्स में आते हैं। यहाँ पे आपको फीडबैक आपको मिलते हैं। दिस इज रिलेटिवली न्यू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर न्यू टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट पे जो आप सर्च करते हैं। बेसिकली इसमें क्या करता है, इसमें फीडबैक अगर करता है यहाँ पे ह्यूमन के साथ, या फिर आप ह्यूमन के साथ जब आप किसी के साथ भी आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको पर्सन आपको क्या करता है, फीडबैक दे पाता है, ईजिली दे पाता है। इसको इस तरीके से समझेंगे, इसको इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंडर है, इसने मैसेज दिया, किसी भी चैनल के थ्रू दिया, मैसेज दिया रिसीवर को। अब रिसीवर क्या करता है, ये मैसेज रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसको समझ में आ गया, फिर उसको मैसेज मिल गया, इस तरीके से ये फिर से वो सेंडर को वो मैसेज दे रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर तो पहले तो रिसीवर था, सेंडर था जो कि मैसेज को दिया, तो ये रिसीवर हो गया, ये रिसीवर था। लेकिन फिर अब ये क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है, ठीक है, किसको दे रहा है, सेंडर को दे रहा है। तो अब तो ये सेंडर बन गया, और सेंडर जो पहले जो था वो क्या बन गया, रिसीवर बन गया, ठीक है। यानी कि एक पर्सन यहाँ पे दो रोल कर रहा है, सेंडर का भी कर रहा है और रिसीवर का भी, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक अगर कर रहा है, जब फीडबैक हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, सेंडर भी ये काम कर रहा है, सेंड करने का भी मैसेज, और मैसेज को रिसीव करने का भी काम कर रहा है, किसके थ्रू, रिसीवर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। जो थर्ड मॉडल है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसका है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। ये बेसिकली क्या है, इट इज़ टू वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये टू वे ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ भी फीडबैक अगर करता है, ठीक है, यहाँ भी दो लोग चाहिए। सो इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि यहाँ पे मोर देन 2 पीपल चाहिए, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा पीपल चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंजेबल रोल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेंडर और रिसीवर, ठीक है, एक पर्सन दो रोल कर रहा है, सेंड का भी कर रहा है, मैसेज को सेंड करने का भी और रिसीव करने का भी, ठीक है, और रिसीवर भी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है मैसेज को, और वो भी मैसेज को सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे रोल क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रोल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। सेंडर जो था ये रिसीवर का भी काम किया, और रिसीवर जो था उसने भी सेंडर का काम किया फीडबैक दे करके। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरचेंजेबल रोल, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। फिर कह रहे हैं साइमल्टेनियस फीडबैक अकर, यहाँ पे उसी टाइम पे फीडबैक हो रहा है, तभी तो यहाँ पे ये रोल चेंज कर पा रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉइज़ एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे बेसिकली अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉइज़ यानी कि अब नॉइज़ के बारे में डिस्कस किया गया। जैसे जैसे मॉडल जैसे जैसे आते गए, ठीक है, जैसे कि लीनियर मॉडल था उसमें नॉइज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। जो सेकेंड जो आया था मॉडल इंटरैक्टिव, उसमें क्या था, उसमें भी नॉइज़ को डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें एनवायरनमेंट को और नॉइज़ को भी देखते हुए इसको और डिस्क्राइब करने की कोशिश किया गया, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आर द थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज लाइक कल्चरल, सोशल बैकग्राउंड, बिलीफ, एक्सपीरियंस, वैल्यूज एंड रूल्स, ठीक है। सो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, किसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अगर कंसिडर करते हैं कि ये किसको मैसेज दे रहा है, तो इसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होगा, यानी कि इसने जो मैसेज जो बनाया है, जो मैसेज को उसने इनकोड किया है, तो इसके पीछे इसका बैकग्राउंड, इसका सोशल, इसका अपना बिलीफ सिस्टम, इसका एक्सपीरियंस, कितना नॉलेज है उस चीज़ को जो कुछ भी ये मैसेज देना चाह रहा है रिसीवर को, ठीक है। हो सकता है कि अगर हम टीचर और स्टूडेंट को ले लें, तो टीचर जो है उसका कल्चर क्या है, ठीक है, और स्टूडेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका सोशल ग्रुप कैसा था, टीचर का बैकग्राउंड कैसा है, इसका बिलीफ सिस्टम क्या है, एक्सपीरियंस कितना है वो उस टीचर जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहा है,
ठीक है, जो भी नॉलेज वो दे रहा है उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके रूल्स उनको पता है कि नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यानी कि एक पर्सन का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है दूसरे पर्सन के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, एक दूसरे को प्रभाव करता है, प्रभाव डालता है। अब देखते हैं इस मॉडल को डिस्कस करते हैं, ठीक। ट्रांजैक्शनल मॉडल के इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो सेंडर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरचेंजेबल रोल हो रहा है, जो कि ठीक है, सेंडर ने कोई मैसेज दिया रिसीवर को, फिर रिसीवर ने भी क्या किया, मैसेज को फीडबैक के तौर पे सेंडर को दिया। तो यहाँ पे भी सेंडर रिसीवर का काम किया और रिसीवर सेंडर का काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉइज़ आ गया, ये चैनल ऑफ फीडबैक बताया, और इधर से भी ये भी फीडबैक दिया, ठीक है, किसको इसको मैसेज मिल गया, किसको नहीं मिला, ये भी। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो हो गया सेंडर का, और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो हो गया वो रिसीवर का, ठीक है। दोनों इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे को। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ चैनल और मीडियम, कौन सा चैनल यूज़ किया जा रहा है या कौन सा मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, बेसिकली जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है, वर्ड जो यूज़ हुए हैं, वर्बल मीन्स यूज़ ऑफ वर्ड इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो भी कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो मैसेज को जो फॉर्मुलेट किया है, जो मैसेज को जो डिज़ाइन किया है, वो किस तरीके का है, वो मैसेज को वो ओरली दे रहा है, मुंह से बोल करके दे रहा है, या फिर वो रिटन दे रहा है, यानी कि लिख के दे रहा है। तो जो बोल रहा है उसमें भी वो वर्ड ही को यूज़ कर रहा है, जो लिख करके भी दे रहा है तो वो भी वर्ड को ही वो दे रहा है, ठीक है, वर्ड को ही लिख करके दे रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको 2 टाइप से उसको डिवाइड बताया है। देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन। सो ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, वेयर स्पोकन वर्ड आर यूज्ड, यानी कि यहाँ पे बोल करके वो शब्दों को वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, वर्ड को वो बोल करके यूज़ कर रहा है, लाइक फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अगर कोई पर्सन सामने बात कर रहा है, ठीक है, फेस टू फेस बात कर रहा है, या फिर फ़ोन पे भी वो बात कर रहा है, ठीक है, कॉलिंग के थ्रू वो बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरली कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि वो बोल करके वो कम्युनिकेट करने की वो कोशिश कर रहा है। सो ओरली में क्या क्या आ जाता है, अनाउंसमेंट, ठीक है, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, कहीं पे भी अनाउंसमेंट हो रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो या फिर स्कूल कॉलेज में है तो किसी तरीके कोई अनाउंसमेंट हो रहा है माइक पे, ठीक है। इंटरव्यू लिया जा रहा है तो फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जा रहा है, ओरली लिया जा रहा है। लेक्चर दिया जा रहा है टीचर के थ्रू, या फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है, स्पीच दिया जा रहा है एक लीडर के थ्रू, या फिर क्लासरूम में स्टूडेंट या फिर टीचर दे रहे हैं, टेलीफोन पे बातचीत हो रही है, ठीक है, ओरली, या फिर रेडियो के थ्रू जो भी हमें मैसेज मिलती है वो ओरल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये सारे कम्युनिकेशन क्या हो गए, ओरल कम्युनिकेशन हो गए। यहाँ पे जहाँ पे ये लोग स्पोकन वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, बोल करके शब्दों का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन इज दैट इन विच इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है इन प्रिंटेड और इन रिटन फॉर्म में। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किस में आ रहा है, प्रिंटेड, यानी कि प्रिंट करके, या फिर रिटन फॉर्म में लिख, यहाँ पे छपे हुए होते हैं या फिर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटन साइन और सिम्बॉल्स एंड लैंग्वेज आर यूज टू कम्युनिकेट। यहाँ पे रिटन में क्या हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, ठीक है, कोई एरो बना हो, या फिर कोई लैंग्वेज
लैंग्वेज को लिखा है, ठीक है, हिंदी में आप लिख रहे हो या फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, आप चाहे एग्जामिनेशन में आप लिखते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में आप सबमिट करते हैं अपने पेपर को या फिर आप रिसर्च करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लैंग्वेज को आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, रिटन के फॉर्म में लिख करके आप दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं तो वहाँ पे रिटन में आते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर है या फिर मेमोरेंडम, आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, नोटिस बोर्ड पे लिख रहा, नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लिखा हुआ है या फिर पिक्चर्स यूज़ किया जा रहा है, डायग्राम है, ग्राफ है, मैनुअल है, रिपोर्ट्स है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। सो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? यानी कि नॉन वर्बल यानी कि नो वर्बल, यानी कि यहाँ पे बोल करके यहाँ पे कम्युनिकेट करना नहीं है, ठीक है, यानी कि इसको वर्डलेस मैसेज भी बोलते हैं। वर्डलेस मैसेज इज सेंडिंग और रिसीविंग। मैसेज को यहाँ पे वर्डलेस यूज़ किया जा रहा है, यानी कि बिना बोले, ठीक है, बिना बोले कि दिया जा रहा है या फिर लिया जा रहा है मैसेज को। एज सच एज गेस्चर, गेस्चर यानी कि बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट या फिर बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है, हैंड शेक कर रहे हैं, किसी को हाई मुंह से भी बोल रहे हैं या फिर हम किसी को जाकर के डायरेक्टली हक कर रहे हैं, अपने फ्रेंड है, अपने रिलेटिव से, ठीक है। पोस्चर के थ्रू आप बैठे हैं, खड़े हैं, इससे पता चलता है कि इंसान सामने वाला खड़ा है, बैठा है, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कम्युनिकेशन है, यानी कि हम मीनिंग समझ जाते हैं। कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम मीनिंग समझ जाते हैं, ठीक है, वो मैसेज समझ जाते हैं। टोन ऑफ वॉइस है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, फेस को देख करके ही समझ में आ जाता है कि कोई पर्सन क्या है, किस मूड में है। इसे देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ये कुछ फेसेस आ गए, ठीक है, इसे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी डाउट में है, ये पर्सन काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया है या फिर फियर है। ये सब सिर्फ फेस को देख करके समझ में आता है, ठीक है। ये पर्सन कोई अभी लव फील कर रहा है या फिर इसे अपने दिख रहा है या फिर इसको किसी ने पंच मारा है किसी ने, या फिर ये ड्रंक है, तब इस तरीके का वो फेस बना रखा है, ठीक है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके टाइप्स क्या क्या हैं? तो पहला है काइनेसिस। काइनेसिस को क्या बोलते हैं? इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। काइनेसिस क्या है? बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जो बॉडी लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करने के बारे में बात करता है, ठीक है। सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट एंड हैप्टिक्स। तो यहाँ पे गेस्चर पोस्चर तो हो गया, ठीक है, उठना बैठना जैसा आपका है, खड़ा होना है आप किस पोज में है उसके बारे में बात कर रहे हैं, बैठा हुए हैं, खड़े हुए हैं, ठीक है। गेस्चर में है आपके बॉडी मूवमेंट से क्या पता चल रहा है, आप गुस्से में हैं, आप शांत हैं, सैड हैं, हैप्पी हैं, क्या है बॉडी मूवमेंट, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप कसरत कर रहे हैं या फिर आप खाना खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी मूवमेंट से पता चलता है। आई कांटेक्ट से बेसिकली पता चलता है, अगर अब जैसे कि कम्युनिकेशन हो रहा है तो बेसिकली बोलते हैं कि आप आई कांटेक्ट को मेंटेन करें। आई कांटेक्ट को मेंटेन करना मतलब है कि पर्सन क्या है, कॉन्फिडेंट है। ये खैर कल्चर टू कल्चर वैरी भी करता है। खैर इंडिया में तो कहते हैं कि आप आँख से आँख मिला के नहीं बात कर सकते, ये बैड मैनर है, ठीक है, मतलब कि बड़ों के साथ नहीं कर सकते आई कांटेक्ट। खैर ये कल्चर वाइज है। हैप्टिक में है, टच के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अपने फ्रेंड से मिलते हैं या फिर फैमिली से मिलते हैं, बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हम उसे हग करते हैं, ठीक है, या फिर हम हैंडशेक करते हैं, या फिर जब हम सिंपथाइज करते हैं तब, ठीक है, तब हम एक दूसरे को हग करते हैं, या फिर कंधे पे जब कुछ विनर जब जीतते हैं किसी चीज़ के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए जब शाबाशी दी जाती है, ठीक है, पीठ पे थपथपा के, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये हैप्टिक में आ जाता है। हैप्टिक में क्या होता है, टच इन्वॉल्व होता है, टच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉक्सिमिक्स। सो प्रॉक्सिमिक्स में क्या क्या आ जाते हैं? प्रॉक्सिमिक्स में क्या है कि इसका मतलब होता है डिस्टेंस से, ठीक है, स्पेस से मतलब होता है प्रॉक्सिमिक्स का। जब हम किसी भी पर्सन से जब हम बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन जिसके साथ भी होता है तो हम उसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एक स्पेस मेंटेन करते हैं, उसी को ये प्रॉक्सिमिक्स डिफाइन करता है, ठीक है। अब कितना किसके साथ आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं,
हो सकता है कि हम अपने जो हमारे पेरेंट हैं उसके सामने हम बहुत कम डिस्टेंस मेंटेन करें, या फिर फ्रेंड है या फिर कोई स्ट्रेंजर पर्सन है, तो हम उसके साथ एकदम क्लोजली तो बैठ के बात नहीं कर सकते। पॉसिबल होगा कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ करके बात करें। फिर हम कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तब सेलर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपको लीडर या फिर क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है तब कितना डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, कितने डिस्टेंस से होकर के वो लेक्चर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉक्सिमिक्स होते हैं, प्रॉक्सिमिक्स के अंदर आते हैं। डिस्टेंस और स्पेस को ये डिफाइन करता है प्रॉक्सिमिक्स। नेक्स्ट जो है वो साइलेंस है। साइलेंस के थ्रू भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, यानी कि ये नॉन वर्बल का एग्जाम्पल हो गया। साइलेंस इज इन अ कॉन्वर्सेशन पुट्स प्रेशर ऑन द अदर पर्सन। साइलेंस कैन इंडिकेट हॉस्टिलिटी। सो बेसिकली साइलेंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। कोई पर्सन शांत है हो तो ये भी पता चलता है कि कोई पर्सन गुस्से में, वो पर्सन काफ़ी गुस्से में है। डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि वो किसी एग्रीमेंट के लिए वो रेडी नहीं है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट यानी कि उसकी ना है। रिस्पेक्ट के लिए अगर कोई बड़ा जो है वो गुस्से में है तो बेसिकली ये साइलेंट मेंटेन की जाती है। तो यानी कि रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए, या फिर कंटेम्पलेशन है, या फिर कोई पर्सन डीप थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कंटेम्पलेशन मतलब होता है थिंकिंग करना, डीप थिंकिंग करना, ठीक है, गहरी सोच में होना। तो अभी वो पर्सन क्या करता है, साइलेंट मेंटेन करता है, यानी कि वो शांत रहता है, साइलेंस रहता है। क्रिएशन ऑफ अ लिसनिंग स्पेस, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन शांत है क्योंकि वो ध्यान से सुनना चाह रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो एम्पैथी शो कर रहा है। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, ठीक है, किसी पर्सन को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारे जो टर्म्स जो हो गए जो कि साइलेंस को शो करते हैं, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप्स है। अब है पैरा लैंग्वेज। सो पैरा लैंग्वेज में बेसिकली क्या आता है, पैरा लैंग्वेज में आता है कि द वे यू से एंड हाउ यू से इट मैटर। आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस चीज़ को आप कैसे बोलते हैं। कहते हैं ना, हमारा बॉडी मूवमेंट, हमारा नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आप बोलो भले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ बता देता है। ये हो गया पैरा लैंग्वेज में। तो बेसिकली आप जिसमें आप बोल रहे हैं तो आपके वॉइस की आपका टोन क्या है, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस क्या है, क्या रेट है, आप किस स्पीड से बोल रहे हैं, पिच क्या है आपके वॉल के, ठीक है, आपके वॉइस की वॉल्यूम क्या है। ये सारे जो आते हैं ये पैरा लैंग्वेज के आते हैं, ठीक है। पैरा लैंग्वेज में बेसिकली ये राइम्स, टेम्पो और रेजोनेंस, ठीक है। ऑल्सो आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द स्पीकर, इन सारे कलेक्टिवली को क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे हैं, या फिर जिस टोन से वो बात कर रहे हैं, इसमें जो भी डिफरेंट टेम्पो, पिच है, रेट है, वॉल्यूम है, इन सभी को वो ध्यान में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स में क्या बताया गया, क्रोनेमिक्स बेसिकली टाइम लैंग्वेज है। टाइम के अकॉर्डिंगली भी कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। क्रोनेमिक्स is the study of the use of time in non-verbal communication. Non-verbal communication में भी टाइम की वैल्यूज होती है। वन पर्सन परसीव एंड वैल्यूज टाइम्स, कोई भी पर्सन क्या करता है, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करता है, स्ट्रक्चर टाइम एंड रिएक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी करता है, ठीक है। फ्रेम कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर, टाइम परसेप्शन प्ले अ लार्ज रोल इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसका क्या करता है, इसका बहुत बड़ा रोल भी है। वो क्या रोल है देखते हैं। कंसीडर करें कि आप यू रिस्ट इन अ पार्टी, कंसीडर कीजिए कि आप पार्टी या फिर आप कहीं भी आप जाते हैं, आप टाइम पे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप टाइम पे रहते हैं। तो कोई पर्सन आपके बारे में क्या एस्टिमेट करता है, कि कोई पर्सन एस्टिमेट यही करेगा कि आप पंक्चुअल हैं, या फिर आपको खुद में लगेगा कि अरे मैं तो पंक्चुअल हूँ, मैं लेट नहीं होऊंगा। या फिर अगर आपको कॉल अगर 2 बजे रात को आती है तो इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि कुछ इमरजेंसी आई होगी, इसलिए इतने रात को कॉल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का तो वैल्यू है, इस टाइम के थ्रू समझ में आ जाता है कि इस टाइम के थ्रू भी पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, जिसमें कि देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ पर्सन
हु रिसीव मैसेजेस, ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, कितने लोग होंगे जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। तो पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें कि सिर्फ सिंगल पर्सन होगा, ठीक है, एक ही पर्सन होगा जो कि मैसेज को रिसीव करेगा, यानी कि वो खुद से ही कम्युनिकेट करता है, जिसमें कि कोई पर्सन है जो कि इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से वो बात कर रहा है, खुद की वो सुन रहा है, खुद से वो रिलेट कर रहा है किसी चीज़ को, जैसे कि वो बोल रहा है कि ओ माई गॉड, ओ नो, या फिर वो मेडिटेशन कर रहा है, या फिर वो थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, कंटेम्पलेशन का मतलब थिंकिंग करना हो गया, या फिर वो गॉड से प्रे कर रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि सेल्फ टॉक के हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो हो गए वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के हैं। जैसे कि इस पिक्चर में सेल्फ टॉक है, सेल्फ टॉक का मतलब सेल्फ टॉक हो गया जिसमें कि ये खुद से कह रहा है यू मे टू सक्सीड, यू कैन डू इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, और वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। इसे डैडी कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है, जिसमें कि ये तीनों को देखते हैं वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। सो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन जिसमें कि नंबर ऑफ पीपल है, वो पीपल का एक कॉमन गोल है जो कि आपस में वो सारे इंटरेक्ट करते हैं उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ग्रुप जो है वो दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी ग्रुप या फिर सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में हो गया जिसके साथ इंटीमेट पर्सनल रिलेशन हो गया, जैसे कि फैमिली हो गया, जो क्लोज रिलेटिव्स हो गए, जो क्लोज होते हैं, कोई पर्सन के कोई फ्रेंड हो गया, कोई किनशिप रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप। सेकेंडरी ग्रुप जो कि फॉर्मल हो गया, जो कि इम्पर्सनल है, लाइक ऑफिस जाना हो गया, वहाँ के लोग हो गए, ठीक है, तो बॉस के साथ जो रिलेशनशिप हो गया। तो यहाँ पे जो ग्रुप जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो ये बेसिकली ये फॉर्मल है, ठीक है, इम्पर्सनल है, पर्सनल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन, ये है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या हो गया, यहाँ पे पीपल जो है, नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जो मैसेज जो रिसीव करने वाला जो पीपल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लार्ज ऑडियंस है, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू हो रहा है, जैसे कि बुक के थ्रू भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, और कुछ बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, ब्रॉडकास्ट हो गया, इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ऑडियंस क्या करता है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पर्पस क्या है या फिर इसको स्टाइल भी बोल सकते हैं। तो ये जो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि एक ऑफिशियल हो गया, ऑफिशियल ऑफिस से रिलेटेड किसी फॉर्मल सेटिंग है उसका, ठीक है, जैसे कि कॉलेज की सेटिंग हो गया, या फिर किसी ऑफिस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेटिंग हो गया, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी, वहाँ पे पर्टिकुलर अथॉरिटी है, या फिर वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है, या फिर पॉलिसी मैनुअल्स या फिर ईमेल्स वगैरह, इस तरीके से रूल्स फॉलो करते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन को देने का ये प्रोसेस होता है बेसिकली, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। जैसे कि जस्ट लाइक ये क्या है, जैसे कि एक मीटिंग कंडक्ट की जा रही है, ये एक मीटिंग कंडक्ट की जा रही है और यहाँ पे लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ का हो गया, ये एक फॉर्मल सेटिंग है, ठीक है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, यानी कि कोई स्ट्रक्चर्ड, कोई फिक्स रूल नहीं है कि हाँ इसी तरीके से, इसी वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये फ्री है, अनरिस्ट्रेंड और लेस स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन यहाँ पे मेथड है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को एज अ कैजुअल, ठीक है, जैसे फ्रेंड लोग से बात करते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर से लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि ये एक फैमिली गैदरिंग है इस चीज़ का, यहाँ पे लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये पिकनिक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि कोई ये फॉर्मल सेटिंग नहीं है, या फिर ये कोई ऑफिशियली कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ ऐसा ही इसी तरीके से बिहेव करना, इसी तरीके से बात करना, ठीक है, ये लोग फ्री है। अब देखते हैं ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन बेसिकली ये एक इनफॉर्मल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन की जो शेयरिंग हो रही है वो एक इनफॉर्मल वे में हो रहा है, ठीक है, यानी कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड
प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, लाइक गॉसिप हो रहा है, ठीक है, लाइक रूमर हो रहा है, ये कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई ऑफिशियली अभी प्रूव नहीं हुआ है उसको, ठीक है, अप्रूवल नहीं मिला है वैसे इन्फॉर्मेशन को, बट फिर भी लोग आपस में वो लोग इन्फॉर्मेशन ऐसे ही वो शेयरिंग कर रहे हैं, लाइक वो लोग वो लोग गॉसिप कर रहे हैं, अपने में गेसिंग कर रहे हैं, जैसे कि कॉलेज कब खुलने वाला है, लगता है कि इस टाइम पे खुलेगा, एग्ज़ाम इस तरीके इस टाइम में होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, या फिर ऑफिस में है कि सैलरी कब इंक्रीज़ होगी या फिर इतना प्रोडक्शन होगा, वट एवर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है, इंपॉर्टेंट होगा तब जाके ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर सिचुएशन क्या है, एम्बिगुअस है, ठीक है, एम्बिगुअस कंडीशन है। तो ये दोनों कंडीशन में बेसिकली इनफॉर्मली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं, जो कि जिसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसका क्या डायरेक्शन है, जिसमें देखते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन बेसिकली यहाँ पे कोई सुपीरियर है जो कि जिसका रैंकिंग हाई है, और सबऑर्डिनेट है जिसका कंपैरेटिवली रैंकिंग लो है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई अभी डायरेक्शन नहीं बताया गया, ये हो सकता है कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन आ रहा हो, लाइक डाउनवर्ड वे में इन्फॉर्मेशन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट में आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर तक जा रहा हो, ठीक है। तो ये जो है वो इसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका नेक्स्ट देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है वो डाउन साइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि फ्रॉम टॉप रैंक्ड टू बॉटम रैंक, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन, सबऑर्डिनेट के पास इन्फॉर्मेशन जा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में हो गया, एक हायरार्की में। जैसे कि इसको एक तरह से एग्जांपल से समझते हैं इस तरीके से कि कंसिडर कर लेते हैं कि कोई कॉलेज का कोई सुपीरियर है, लाइक कोई प्रिंसिपल है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस से इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रहा है, एम्प्लॉय के पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, जो कि सबऑर्डिनेट है। या फिर हो सकता है कि प्रिंसिपल से इन्फॉर्मेशन आ रहा है किसके पास, स्टूडेंट के पास आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट के पास, चिल्ड्रन के पास बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, ठीक है, यानी कि लोअर लेवल टू हायर लेवल इन्फॉर्मेशन जा रहा है इस तरीके से। जैसे कि हो सकता है कि कभी कभी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन देता है बॉस को, या फिर जो सुपीरियर उसके होते हैं, मैनेजर, ठीक है, उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं अपने टीचर्स के पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है कम्युनिकेशन का, अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। सो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन टू पीपल, यहाँ पे दो लोग हैं, बट यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट के या फिर सेम लेवल जिसको बोलते हैं, वो सेम लेवल के यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। सो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में क्या है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है दो लोगों के बीच में, जिसका लेवल जो है वो सेम है, ठीक है, सेम लेवल है, सेम एज है, कुछ भी कह सकते हैं, सेम लेवल, सेम एज, सेम डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो जैसे कि ये दोनों ओल्ड पीपल हैं, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है। दोनों का डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है, या फिर दोनों का लेवल सेम हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। सो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या है, इंटर यानी कि बिटवीन हो गया, कल्चरल, ठीक है। तो दो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये दो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, ठीक है, दो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन क्या हो गया, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। हो सकता है कि ये कम्युनिकेट्स करते हैं एक दूसरे के वैल्यूज़ को जानने के लिए, एक दूसरे के लैंग्वेज को जानने के लिए, उसके फेस्टिवल्स को, उसके कस्टम को, उसके बिलीफ वैल्यूज़, या फिर मार्केटिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई इंडियन कोई फॉरेनर से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये क्या हो गया, वो दूसरे कल्चर के हैं, हम दूसरे कल्चर के हैं, तो यहाँ पे क्या है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हो रहा है। अब देखते हैं कुछ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस में बैरियर क्या क्या आती है। सो बेसिकली पहले समझते हैं कि बैरियर होता क्या है। सो बैरियर क्या है, बैरियर
जब भी कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है। जो डिफ़िकल्टीज़ आती है जिसके कारण क्या करता है, मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी कि मैसेज में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कुछ ना कुछ बैरियर क्रिएट होता है, जिसके कारण जो रिसीवर है वो मैसेज को प्रॉपरली वो समझ नहीं पाता, ठीक है, प्रॉपरली वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। इसीलिए बैरियर को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। बैरियर को प्रिवेंट करेंगे, कम से कम करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, तभी जा कर के इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा बैरियर है। तो इसमें देखते हैं, पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर और एनवायरमेंटल बैरियर। फिजिकल बैरियर इन द सेंस कि कोई पर्सन है, ठीक है, जो जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है उसके आसपास का बोल रहा है, उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि पुअर साउंड क्वालिटी, ठीक है, साउंड मतलब कि जो रिसीवर जो बोल रहा है, हो सकता है कि वहाँ पे साउंड क्वालिटी बेटर ना हो, या फिर बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज चल रही है, या फिर बहुत ही डिम लाइट है, पुअर लाइट है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। तो ये सब क्या करता है, ये अफेक्ट करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, जो कि फिजिकल यहाँ पे एक बैरियर बन रहा है, ठीक है। तो ये एक बैरियर क्रिएट करता है। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर जो बेसिकली एक मेंटली है, कि कोई पर्सन जो क्या कर रहा है, प्रीजुडिस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, प्री जजमेंट कर रहा है, यानी कि पहले इन्फॉर्मेशन मिला नहीं कि वो प्री जजमेंट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन लिया और उसके बाद में जजमेंट कर रहा है, या फिर स्टेरियोटाइप है, यानी कि पहले से उसने सोच लिया कि अच्छा ये इस तरीके का इन्फॉर्मेशन है तो ऐसा हो सकता है। ओपिनियनेट हो जाते हैं, या फिर अटेंशन वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन देने का भी हो सकता है या फिर इन्फॉर्मेशन लेने का भी हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्ट पर्सन बार बार हो रहा है, या फिर हो सकता है कि उसको ट्रस्ट ही नहीं है, जो मैसेज जो दे रहा है सेंडर जो मैसेज दे रहा है उस पर उसको भरोसा ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, या फिर वो डाउट फील कर रहा है, यानी कि सस्पिशियस है, वो इनसिक्योर्ड है, या फिर लो सेल्फ स्टीम फील कर रहा है। हो सकता है सेंडर का लो सेल्फ स्टीम हो, तो वो इन्फॉर्मेशन सही से वो देना पा रहा हो, या फिर एक्सपेक्टेशन। तो ये सारे क्या हो गए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गए, जो कि कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर में क्या आ गया, फियर, कोई पर्सन डरा हुआ है, या फिर डर रहा है, डिप्रेस्ड है, या फिर गुस्से में है, या फिर सैड है, या फिर स्ट्रेस्ड है। तो अगर ये कंडीशन भी रहेगा, चाहे वो सेंडर की तरफ से हो या फिर रिसीवर की तरफ से हो, ठीक है, मैसेज देने वाला हो या फिर मैसेज लेने वाला हो, अगर कोई भी यहाँ पे इस कंडीशन में होगा तो वहाँ पे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या है, ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर हमारा क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है सभी जगह का, और कल्चर क्या करता है, शेप करता है हमारे थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को, हमारे बिलीफ को, ठीक है, हमारे वैल्यूज़ को, हमारे कस्टम, रिलीजन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, नॉलेज, इन सब को, ठीक है। तो जहाँ पे ये ज़्यादा डिफरेंट होगा तो डिफ़िकल्टी भी होगी कम्युनिकेट करने में, ठीक है। सिमिलरिटी होती है तो कम्युनिकेट करना थोड़ा इजी हो पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा डिस्टिंक्शन होगा, ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कोई फॉरेनर और कोई नेशनल पीपल, ठीक है, जैसे कि कोई बाहर से लोग आते हैं, कोई बाहर दूसरे देश से लोग आते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, लैंग्वेज को लेकर के हो सकता है कि वो लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, कैसे बिहेव करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के उनको प्रॉब्लम हो सकती है कम्युनिकेट करने में। फिर देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि किसी पर्सन का फिजिकल, ठीक है, उसका फिजिकल प्रॉब्लम, लाइक पुअर आई साइट, अगर किसी को ठीक से दिख नहीं रहा है, या फिर उसको इल हेल्थ है, यानी कि उसका तबीयत ही उसका ख़राब है, हियरिंग हो सकता है उसको सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है उसको बोलने में प्रॉब्लम हो, लाइक लड़खड़ा रहा है, या फिर कोई पर्सन कम सुनता है, कोई हकला रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा या फिर कम होगा। यहाँ पे आप देखते हैं सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक का मतलब यहाँ पे मीनिंग से समझते हैं, ठीक है, मीनिंग यानी कि जो कुछ भी वर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, यानी कि कोई लैंग्वेज है यूज़ किया जा रहा है, कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कोई पिक्चर है या फिर कोई गेस्चर है, कोई भी एक्शन है, कोई भी जैसे कि सेम सिंबल है बट उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, या फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन, या फिर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको ठीक से ट्रांसलेट ही नहीं कर पाया मीनिंगफुल्ली, या फिर इनएडेक्वेट एक्सप्रेस्ड मैसेज, जो मैसेज जो मिला है वो इनएडेक्वेट है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है, बहुत वो उतना नहीं मिला इन्फॉर्मेशन जितना कि मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो सही से इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, सही से मीनिंग पता नहीं चल पा रहा है। इस तरीके अगर सही से मीनिंग ही नहीं पता चलेगा तो पता कैसे चलेगा कि कम्युनिकेशन में हम मैसेज ले क्या रहे हैं और मैसेज कोई पर्सन दे क्या रहा है, ठीक है।
अब ये जो सेमांटिक जो बैरियर है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी मीनिंग है, ठीक है, किसी भी वर्ड का, किसी भी लिटरल जो मतलब कि कोई भी जो रिटन वर्ड है, तो यहाँ पे उसका दो तरह का मीनिंग होता है। दो तरह का मीनिंग हो गया डिनोटेशन। डिनोटेशन मतलब जो डिनोट करता है, ये रेफर करता है बेसिकली एक डिक्शनरी डेफिनेशन हो गया, जो डिक्शनरी मीनिंग हो गया, जिसको लिटरल मीनिंग बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ, कोई भी शब्द है उसका अर्थ क्या है, ठीक है, लिटरल मीनिंग। ये जो डिनोटेशन होगा, ये जो इसका जो मीनिंग होगा कोई वर्ड का, वो सबके लिए लाइक ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो अब सबके लिए वो सेम हो सकता है मीनिंग, सबके लिए उस वर्ड का डेफिनेशन सेम हो सकता है, एक तरीके से वो लोग समझते हैं। बट कोनोटेटिव, कोनोटेटिव में क्या होगा कि किसी भी वर्ड का, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका अपना एक पर्सनल उसका वैल्यू है, उसका अपना एक पर्सनल बिलीफ है, ठीक है, उसके साथ अपना एक इमोशनल अटैचमेंट है। हो सकता है कि कोई स्नेक को पूजता है, हो सकता है कि दूसरे कंट्री वाले, जैसे कि चाइना में है जो सांप को खाते हैं, इंडियन जो है उस सांप को खा नहीं सकते हैं, वो लोग पूजते हैं, ठीक है। तो सबका अपनी मीनिंग है। तो डिनोटेशन में तो ये हो गया चलो कि ठीक है, जैसे कि स्नेक है तो वो जहरीला होता है, वो पॉइजनस होता है, वो काफ़ी लंबा होता है, वो देखने में डरावना होता है। बट कोनोटेटिंग मीनिंग में क्या होगा कि इंडियन में उसको पूजा करते हैं, वो शिव शंकर के क्या है, शिव शंकर के गले में रहते हैं, तो उनका अपना मीनिंग है। तो कोनोटेशन में मतलब कि इमोशनल हो गया, सब्जेक्टिव मीनिंग हो गया, और डिनोटेशन क्या हो गया, लिटरल मीनिंग है, जो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सोशल बैरियर। सोशल बैरियर क्या हो गया, सोशल बैरियर जैसे कि कभी कभी जब कम्युनिकेशन की जा रही है तो कभी कभी एज इफ़ेक्ट करता है। हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बड़े को, या फिर बड़ा दे रहा है छोटे को, या फिर जेंडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेल हमें इन्फॉर्मेशन दे, या फिर हो सकता है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फीमेल इन्फॉर्मेशन दे। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, हो सकता है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है वो सिमिलर स्टैंडर्ड का सोच रहा है। हो सकता है कि हाई स्टेटस वाले जो लोग हैं वो हाई स्टेटस वाले को देख रहे हैं, या फिर कोई मिडिल क्लास का है तो वो भी सोच रहा है कि कोई मिडिल क्लास वाले ही उसको इन्फॉर्मेशन दे। या फिर मैरिटल स्टेटस, कहीं कहीं पे देखते हैं कि अच्छा कि वो कोई मैरिड है तो वो अनमैरिड की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, या फिर कोई अनमैरिड है तो वो मैरिड वालों के प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। तो इस तरीके से के जो सोशल जो फैक्टर हैं, तो वो भी कभी कभी बैरियर्स क्रिएट करते हैं कुछ सिचुएशन में, जहाँ पे कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, अगर कम्युनिकेशन किया जा रहा है और वहाँ पे फॉल्टी लैंग्वेज या फिर इम्प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसको बोले जॉर्गन। जॉर्गन यानी कि कोई जॉर्गन मतलब होता है टेक्निकल टर्म, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन जिसको कि शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, किसी भी चीज़ का जो शॉर्ट फॉर्म में कोई कुछ लोग याद करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है। तो जब कोई वर्ड है उसका अप्रोप्रिएट उसका मतलब कि यूज़ नहीं करता, यानी कि उसको वो जो जॉर्गन और टेक्निकल टर्म में वो यूज़ करता है, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट को किसी भी, जैसे कि डॉक्टर जो है वो किसी बीमारी के को उसके लैंग्वेज में वो बात कर रहा है, ठीक है, उस टेक्निकल टर्म के बारे में वो उसको बताता है। तो हो सकता है कि पेशेंट को समझ में नहीं आए कि ये बीमारी क्या है, नहीं है। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो जो लोग डेली जो यूज़ करते हैं जो जनरल लैंग्वेज, वो किसी भी प्रोफेशनल लैंग्वेज या फिर कोई प्रोफेशनल पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो लैंग्वेज होती है, जो वर्ड होती है, ठीक है, उस मीनिंग में और जनरल मीनिंग में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब कोई पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है तो वो कोशिश करे कि सामने वाला अगर सेम प्रोफेशन का है तो चलो ठीक है, अगर सेम प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करता है तो लैंग्वेज को उसे इजी करके या फिर उसको जनरल लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ऐसे नहीं करते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जॉर्गन इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो टेक्निकल टर्म को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो सकता है। अब देखते हैं कि जो जो बैरियर जो क्रिएट हो रहा है, जो बैरियर जो क्रिएट हो रहा है, तो उस बैरियर को हम ओवरकम कैसे करें, उस बैरियर को हम कम कैसे करें। तो इसके लिए है क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होने वाला है तो उससे पहले ही आइडिया को क्लैरिफाई कर ले कि किस बारे में होने वाला है कम्युनिकेशन, किस टॉपिक पे होने वाला है। यूज़ करें सिंपल लैंग्वेज को, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को ईजी रखें ताकि सामने वाले पर्सन को भी समझ में आए। यहाँ पे रिड्यूस करना है, एलिमिनेशन करना है नॉइज़ लेवल। अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ चल रहा है तो उस चीज़ को कम करें या फिर पूरी तरीके से हटा दें।
अटेंटिव होकर के लिसन करें, ठीक है, मतलब कि एक्टिवली लिसनिंग करें, मतलब कि ध्यानपूर्वक सुने। प्रॉपर मीडिया और मीडियम सिलेक्शन, जब भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि बोल के देना है, लिख के देना है, या फिर कोई विजुअल पिक्चर के फॉर्म में देना है, किस तरीके से देना है। प्रॉपर मीडियम का सिलेक्शन होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन डिलीवर करने के टाइम पे। गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, जब इन सेंडर कोई मैसेज देता है रिसीवर को, तो रिसीवर को इमीडिएटली वहाँ पे फीडबैक करना चाहिए कि हाँ मैसेज मिल गया, मैसेज समझ में आ गया या फिर मैसेज समझ में नहीं आया, ठीक है। अवॉइड करना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी कि इन्फॉर्मेशन कॉन्साइज होना चाहिए, यानी कि ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए जिसके कारण ओवरलोड हो जाए और समझ में ही नहीं आए कि एग्जैक्टली वो लोग समझ क्या रहे थे, वो लोग किस टॉपिक पे वो लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो ओवरलोड ना हो इन्फॉर्मेशन का। फिर नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रेन इमोशंस, कम्युनिकेशन के टाइम पे वहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। इमोशन को कंट्रोल करना, हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते समय या फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव करते समय किसी भी बात को लेकर के इमोशनल हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक है, सैड हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, तो उस समय अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले पर्पस क्या है, इन्फॉर्मेशन को लेना है, तो पहले बोलें। फिर नेक्स्ट देखते हैं बी फ्रेंडली एंड ओपन माइंडेड, जब भी इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है या फिर दिया जा रहा है तो वहाँ पे फ्रेंडली रहें, ओपन माइंडेड रहें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है उसको समझना ज़रूरी है, तभी जा कर के ये बैरियर्स जो होगी कम्युनिकेशन में वो रिड्यूस होगी। कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टीचर का क्या रोल होता है और स्टूडेंट को क्या करना होता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन की। तो चलो देखते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन होता क्या है। सो बेसिकली क्लासरूम कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में। कहाँ हो रहा है इंट्रैक्शन, वो एक क्लासरूम में हो रहा है। क्लासरूम जो कि एक फॉर्मल सेटिंग है, ठीक है, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाते हैं, वहाँ पे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है, यानी कि कुछ हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है एक प्रोसेस है जिसके कारण टीचिंग प्रोसेस की जाती है, एंड टीचर टीचिंग प्रोसेस करता है और लर्नर जो स्टूडेंट है वो लर्निंग करता है, ठीक है, वो नॉलेज को वो गेन करता है। तो अब देखते हैं कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है तो उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसके 3 एलिमेंट्स हैं। वो है कम्युनिकेटर कौन है, जो कम्युनिकेटर टीचर है यहाँ पे, जो कि स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, वो कम्युनिकेशन करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो नॉलेज स्टूडेंट को चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन क्या करता है टीचर जो कम्युनिकेटर है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहला जो हो गया वो एलिमेंट हो गया कम्युनिकेटर जो कि टीचर है। सेकेंड हो गया मैसेज यानी कि वो जो टॉपिक, वो नॉलेज जो स्टूडेंट को चाहिए। थर्ड जो हो गया रिसीवर यानी कि जो स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। सो क्लासरूम कम्युनिकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन होता है ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। 2 वे कम्युनिकेशन होता है यानी कि टीचर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट को देता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देता है तो यहाँ पे स्टूडेंट भी क्या करता है, फीडबैक देता है कि ठीक है इन्फॉर्मेशन मिला, तो वो इन्फॉर्मेशन यानी कि वो मैसेज या फिर वो टॉपिक स्टूडेंट को समझ में आया या फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, ठीक है, या फिर उसको कोई क्वेरी है, कोई डाउट पूछना है, तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो टीचर तक अपनी बात पहुंचाता है। तो ये क्या हो गया, ये 2 वे हो गया, यानी कि स्टूडेंट टीचर की साइड से भी हो रहा है और स्टूडेंट के साइड से भी हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इट एग्जिस्ट इन वर्बल लाइक ऑरली और रिटन एंड नॉन वर्बल। यानी कि जब क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ पे टीचर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है वर्बल फॉर्म में, यानी कि ओरली यानी कि या तो वो लेक्चर के फॉर्म में देते हैं टीचर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर रिटन या फिर वो रिटन लिख करके देते हैं चॉक एंड डस्टर के थ्रू, यानी कि लिखते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे, या फिर कुछ PDF वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि रिटन इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर हो सकता है कि वो नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन दे, पिक्चर्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो किसी ना किसी पर्पज़ से होता है, टीचर
टीचर को टीचिंग करना है, स्टूडेंट को नॉलेज गेन करना है, ठीक है। वो जो कोर्स जो सिलेक्ट किया है या फिर वो जो भी क्लासेस आ रहा है तो वो किसी न किसी पर्पस के लिए आ रहा है, नॉलेज को गेन करने के लिए आ रहा है, स्किल गेन करने के लिए आ रहा है। और ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो प्रैग्मेटिक होता है इन नेचर, यानी कि प्रैक्टिकली रिलेटेड होता है, वो डे टू डे लाइफ से होता है, या फिर जो नॉलेज जो भी है वो प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट करता है वो नॉलेज, ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ के पर्पज से होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल इन नेचर होता है। फॉर्मल इन नेचर मतलब यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, किसी क्लास के अंदर हो रहा है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल इन नेचर। अब देखते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन है तो इसका फंक्शंस क्या क्या होता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का फंक्शन ये होता है कि कम्युनिकेशन मेक्स लर्निंग ईजियर, ठीक है। तो यानी कि जब स्टूडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है किसी लर्निंग पर्पस के लिए, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है किसके साथ, टीचर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। टीचर जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट को लर्न करने में, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर अच्छे से समझने में। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, लर्निंग को और ईजी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को अचीविंग गोल। जो भी स्टूडेंट का पर्पस है क्लासरूम ज्वाइन करने का, जो नॉलेज लेने का है, जो स्किल लर्न करने का है, वो हेल्प करता है, ठीक है, वो गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट क्या होता है फंक्शन, इट इंक्रीजेज अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंडेड लर्निंग। ये लर्निंग को एक्सपेंड करने में और हेल्प करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है जो क्लासरूम कम्युनिकेशन हेल्प करता है या फिर ये फंक्शन ये होता है कि ये स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में एक कनेक्शन फॉर्म करता है, ठीक है, एक गुड रिलेशन जिसको रैपो बोलते हैं। रैपो यानी कि गुड रिलेशन टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ होता है, ये होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। फिर नेक्स्ट ये क्या है, इट क्रिएट ओवरऑल पॉजिटिव एक्सपीरियंस। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या करता है, फंक्शन इसका ये भी है कि ये ओवरऑल ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस को ये क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ टीचर क्या क्या है। एक क्लासरूम में एक टीचर का रोल क्या क्या होता है। तो टीचर का रोल होता है डिज़ाइन, सिलेबस डिज़ाइन करे, या फिर जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाना है, जो कोर्स पढ़ाना है, तो वो किस वे में पढ़ाएंगे, क्या पहले पढ़ाएंगे, ठीक है, वो कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो लेक्चर के थ्रू समझाएंगे या फिर इन्फॉर्मेशन को नोट्स के थ्रू देंगे, या फिर वो वर्बल या फिर वो डेमो करके दिखाएंगे पिक्चर्स के फॉर्म में, यानी कि नॉन वर्बल फॉर्म में उसको मैसेज को देंगे, कैसे वो टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ये उनका रोल हो गया। शोइंग एम्पैथी, टीचर को क्या करना है, एम्पैथी शो करना। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि स्टूडेंट टीचर को ये पता होता है कि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट के डिफरेंट आईक्यू लेवल है, कुछ स्टूडेंट सुपीरियर होंगे, कुछ स्टूडेंट एवरेज आईक्यू के होंगे, कुछ स्टूडेंट क्या होंगे बिलो एवरेज आईक्यू के होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कि विजुअली वो इम्पेयर्ड हो, कुछ को हो सकता है कि हियरिंग का प्रॉब्लम हो। तो टीचर को क्या करना है, सबके साथ एक जैसा बिहेव करना है, ठीक है, और सबके प्रॉब्लम को समझते हुए समझना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पैथी शो करना है, जिसको कि हम गुड रिलेशन के लिए हम एम्पैथी टर्म का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या हो गया, मोटिवेट, यानी कि टीचर को क्या करना है, स्टूडेंट को मोटिवेट भी करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो टीचर के को पेशेंस होने की ज़रूरत भी होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं तो सबके इंटेलिजेंस लेवल अलग है, कुछ हो सकते हैं कि क्वेश्चन को बार बार पूछे, डाउट्स बार बार पूछे, तो यहाँ पे टीचर को क्या होना है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है वो टीचर को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक इट मीन्स कि सिर्फ टीचर को रिजिड पर्सनालिटी का या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ताकि स्टूडेंट डर के मारे कुछ क्वेश्चन ही ना पूछ पाए, ठीक है, या फिर वो फीडबैक ही ना दे पाए, स्टूडेंट डर के मारे कुछ भी बोल दे, समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी बोल दे कि हाँ टॉपिक समझ में आ गया। तो यहाँ पे टीचर को क्या होना है, डेमोक्रेटिक होना, यानी कि स्टूडेंट से फीडबैक लेना है, गुड रिलेशन रखना है, ठीक है, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो, ये भी देखे टीचर। नेक्स्ट क्या है, टू टीच द स्टूडेंट डिफरेंट थिंकिंग अप्रोच। जिसमें कि क्रिएटिविटी, टीचर स्टूडेंट को क्रिएटिविटी सिखाए, ठीक है, और क्रिएट करे
कुछ क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करे, वो उन्हें कॉन्क्रीट अप्रोच के थ्रू समझाए इन्फॉर्मेशंस को। कॉन्क्रीट यानी कि जो इन्फॉर्मेशन टैंजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, चाहे वो हम पिक्चर के थ्रू इन्फॉर्मेशन समझ रहे हैं, फिर कुछ रिटन मटेरियल है, तो उस चीज़ को ये क्या है, ये कॉन्क्रीट फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कि हाइपोथेटिकल होती है, जिसके लिए हमें इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। तो टीचर मोटिवेट करे, टीचर इस थिंकिंग अप्रोच को भी फॉलो करे, लॉजिकल कॉन्सेप्ट को भी समझाए कि क्या कॉज है, क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, लॉजिक्स के थ्रू भी समझाए। नेक्स्ट जो है टीचर क्या करता है, टीचर डेवलप करे स्टूडेंट के कम्युनिकेशन स्किल को, स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट में। तो एक स्टूडेंट में क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, वो होने चाहिए रीडिंग का, जो भी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को लर्न करना है, ठीक है, जो भी समझना है तो वो पहले थोड़ा सा कुछ रीड कर ले, ठीक है, कुछ थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर कर ले। नेक्स्ट क्या है, राइटिंग, स्टूडेंट कुछ लिख कर के लाए, कुछ पढ़े खुद से। नेक्स्ट में क्या है कि लिसन केयरफुली, जब भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट को, तो वो ध्यान से सुने, वो ध्यान से सुनेंगे तभी कम्युनिकेशन टीचर के थ्रू जो भी आ रहा है वो सक्सेसफुल हो पाए। स्टूडेंट क्या करे, क्वेश्चन को आस्क करे, जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट्स हो, उस चीज़ को वो पूछे, वो टीचर के साथ हेजिटेट ना करे। नेक्स्ट जो है वो गिविंग फीडबैक, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, या फिर उसे समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, वो भी अपना फीडबैक रखे टीचर्स के सामने, ठीक है। तो ये कुछ हो गए स्किल्स जो कि स्टूडेंट को लर्न करना है। देखते हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं मास मीडिया क्या होता है। सो मास मीडिया बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच में, ठीक है। यानी कि मास मीडिया में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो पहुँचती है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास पहुँचती है, ठीक है, उसे इन्फ्लुएंस करती है, वहाँ तक पहुँचती है। और जिस चैनल के थ्रू मास कम्युनिकेशन होता है उसे मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस चैनल के थ्रू भी हो, चाहे वह बुक के थ्रू हो, टीवी के थ्रू हो, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, किसी भी मीडियम के थ्रू जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है, जब पहुंचता है, तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और जिस मीडिया के थ्रू पहुंचाई जाती है उसे मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया। तो पहला जो है, जब भी मास कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, तो वो मैसेज यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज किसे पहुँचाई जाती है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास पहुँचती है। और वो हेट्रोजेनस होता है, यानी कि जो जो लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल है, ठीक है, चाहे वो कंट्री के बीच में हो या फिर कंट्री के डिफरेंट स्टेट में हो, तो वो सब क्या है, हेट्रोजेनस है, ठीक है। जो कैसा यहाँ पे जहाँ पे लोग कैसे हैं, हेट्रोजेनस हैं, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है। और वो जो लोग जो हैं वो एक दूसरे से अनजान हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए मैसेज जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे कि हम न्यूज़ देख रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी के पास पहुँचाई जाती है, चाहे वो जिस तरह के भी लोग हों, ठीक है, जिस कम्युनिटी के भी लोग हो, या फिर वो भले एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। फिर नेक्स्ट जो हो गया, मैसेज आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, नो प्राइवेसी। जैसे कि हम न्यूज़पेपर हमारे पास आती है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पब्लिकली होती है, ठीक है। या फिर हम कुछ न्यूज़ देखते हैं, या फिर कोई भी हम यूट्यूब पे हम कुछ वीडियो देखते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी, तो वो जो होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो भी जो मैसेजेस आ रही होती है वो पब्लिकली होती है, यहाँ पे प्राइवेसी नहीं होती है। नेक्स्ट जो है वो इट इज़ मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आती है मास मीडिया के थ्रू, ठीक है, वो मोस्टली कैसे कम्युनिकेशन होती है, वन वे होती है। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन आती तो है, लेकिन हम उसे फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है, या फिर फीडबैक देंगे भी तो वो इमीडिएट फीडबैक नहीं होता। जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में बात, जैसे कि मान लीजिए कि दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि दो फ्रेंड बात करते हैं, तो एक फ्रेंड उसे कुछ बोलता है तो वो दूसरा भी उसे क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है। लेकिन मास मीडिया में क्या है कि यहाँ पे जब भी मास कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो इन जो यहाँ पे फीडबैक जो है वो वहाँ पे इमीडिएट नहीं हो पाता, ठीक। जैसे कि फीडबैक जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। जैसे कि हो सकता है कि जैसे कि कोई मैंने यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, ठीक है, तो यूट्यूब पे वीडियो देखा तो मुझे पसंद आया या फिर ना पसंद आया, तो मैंने कमेंट कर दिया, या फिर वो जो हुआ इन्फॉर्मेशन जो हुआ लाइव ना होकर के वो डिले हुआ, बाद में हुआ, ठीक है, मैंने कभी और, जैसे कि मान लीजिए कोई वीडियो 1 साल पहले ही रिलीज हो चुकी है, या फिर हो सकता है कि न्यूज़पेपर में
कोई कंटेंट आया उससे रिलेटेड जैसे कि फीडबैक देना है, तो वो जो फीडबैक जो हुआ दे तो देते हैं, लेकिन वो इमीडिएट नहीं होता है फीडबैक, ठीक है, वो डिले होता है फीडबैक। तो ये रहे कुछ मास कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मास मीडिया। सो मास मीडिया के टाइप्स कितने हो गए, तो देखते हैं ट्रेडिशनल मीडिया। तो स्टार्टिंग में क्या है कि जब मीडिया स्टार्ट हुआ था, जैसे कि जब इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे कि पुराने ज़माने के टाइम में इंफॉर्मेशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या थी, इंटरनेट नहीं था, ना ही स्मार्टफोन हुआ करती थी। उस समय इंफॉर्मेशन को कैसे पहुंचाया जाता था, तो जैसे कि जगह जगह पे हो गया, लोग वहाँ पे डांस के प्रोग्राम करते थे, ठीक है, जैसे कि मेला जिसको बोलते थे, या फिर पपेट शो करते थे, कठपुतलियों से का एक मनोरंजन, एक डांस, या फिर कोई भी सोशल इश्यूज़ पे वो लोग नाटक वो लोग क्रिएट करते थे, नौटंकी हो गया, म्यूज़िक, सॉन्ग, थिएटर, ये सब पुराने टाइम में भी होते थे और अभी भी होती है। बट ये ट्रेडिशनल मीडिया यानी कि बहुत पुराने टाइम की बात है, जब उस समय इंटरनेट या फिर टीवी रेडियो वगैरह नहीं हुआ करता था, ये तब की बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया। सो प्रिंट मीडिया में क्या है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, ठीक है, वो प्रिंट में होती है, लैंग्वेज यहाँ पे जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। तो यानी कि न्यूज़पेपर जब आती है तो वो रिटन फॉर्म में होती है, जैसे कि कॉमिक्स हो गया, जो कि ह्यूमरस, बेसिकली एक ह्यूमरस बुक होती है, नॉवेल हो गया, या फिर जर्नल्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, या फिर पेरियोडिकल्स हो गया। पेरियोडिकल्स क्या होती है, ये कुछ पुस्तिकाएं होती है जो कि वीकली या फिर मंथली हमेशा पब्लिश होती रहती है, उसकी बात कर रहा। और फिर बुक हो गया। तो ये सारे क्या है, प्रिंट मीडिया है, इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो गया, जैसे कि फिल्म हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। और जो नेक्स्ट जो मीडिया है, जैसे कि जिसको कि हम न्यू मीडिया भी बोलते हैं, या फिर इंटरनेट बेस्ड मीडिया बोल सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया भी बोलते हैं, जिसमें कि इंटरनेट का ज़्यादातर इंटरनेट के यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट के थ्रू जैसे कि ईमेल्स हो गया, कोई वेबसाइट पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, पॉडकास्ट, ई बुक्स, जैसे कि अभी के टाइम में क्या है, कोविड के टाइम पे मोस्टली लोग जब बाहर नहीं निकल रहे तो वो लोग बुक वगैरह क्या कर रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट से, या फिर टीचर प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पीडीएफ वाले बुक प्रोवाइड करते हैं। ब्लॉगिंग, जैसे कि वेबसाइट, जैसे कि विकिपीडिया हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है मुझे रिटर्न यानी कि स्टडी से रिलेटेड, तो कुछ ब्लॉगिंग देख सकते हैं, ठीक है, कुछ ब्लॉग देख सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गया, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे वो हम अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करें, या फिर हम न्यूज़ गैदर के लिए करें, मीम्स के लिए करें, कुछ भी यहाँ पे हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, अब क्या है कि मोबाइल को हम मोबाइल में ही हम टीवी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जियो टीवी हो गया, एयरटेल टीवी हो गया, यानी कि हम लाइव, जैसे कि टीवी पे दिखाया जाता है न्यूज़ या फिर कोई मूवी या फिर सॉन्ग, ठीक है, कुछ भी हम लाइव देख सकते हैं, वो मोबाइल में ही टीवी को हम देख सकते हैं, ठीक है, या फिर रेडियो हो गया। तो बेसिकली ये जो टाइप्स ऑफ जो मीडिया है, ये बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ मास मीडिया भी हम कह सकते हैं, कि डिफरेंट टाइम में कैसे कैसे मास मीडिया हमारे सामने आई, ठीक है। पहले हो गया ट्रेडिशनल मीडिया, फिर प्रिंटेड मीडिया आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, और फिर जा करके इंटरनेट बेस्ड मीडिया आया। अब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ मास मीडिया क्या है, यानी कि मास मीडिया, यानी कि जब मास मीडिया का फंक्शन क्या है, तो ये करती क्या है काम। तो देखते हैं कि जो मास मीडिया है वो करंट अफेयर या फिर जो करंट इन्फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। जैसे कि हम न्यूज़ देखते हैं, तो बेसिकली ये पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है अभी, ठीक है, अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है, करंट किसी स्टेट में क्या चल रहा है, या फिर कौन से गैजेट नए आए हैं, ठीक है, क्या चीज़ें जो कि ट्रेंड कर रही है, क्या चीज़ें मार्केट में अभी आ रही है, लॉन्च हो रही है। तो बेसिकली ये करंट अफेयर को क्या करती है, मास मीडिया ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एजुकेशन। तो मास मीडिया जो है वो एजुकेशन को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, जैसे कि रेडियो पे इंफॉर्मेशन आती है, एजुकेशनल हमें कुछ बातें सुनने को मिलती है, जहाँ पे कुछ एजुकेटर एक्सपर्ट जो होते हैं वो गाइड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर टीवी पे ही हमें बहुत सारे एजुकेशनल टिप्स मिलती है, कुछ एजुकेशनल वीडियोस हमें दिखाए जाते हैं, टीवी पे हो गया, या फिर अब इंटरनेट है तो फिर हम मोबाइल पे ही बैठ करके
पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू और गूगल के थ्रू, यानी कि डिफरेंट वेबसाइट से हम जा कर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मास मीडिया क्या करती है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। मास मीडिया के थ्रू हमें एंटरटेनमेंट भी मिलती है, चाहे वो हम टीवी पे कोई सीरियल्स देखें, मूवीज़ देखें, ठीक है, सॉन्ग सुने, या फिर हम मोबाइल की बात करें तो हम यूट्यूब पे या फिर डिफरेंट वेबसाइट से, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यहाँ पे हम डिफरेंट यहाँ पे सोर्सेज हैं एंटरटेनमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया, मास मीडिया क्या करती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करती है कि कहाँ पे क्या इलेक्शन होने वाली, ठीक है, अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, या फिर कौन से प्लान आने वाले हैं, ठीक है, या फिर कौन से प्लान बनाए जा चुके हैं, बन रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी अवेयर करती है मास मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया वो कल्चरल ट्रांसमिशन। मास मीडिया क्या करती है, कल्चर को ट्रांसमिट करती है। कंसिडर करें कि कोई एक पर्सन कोई एक पर्सन जो है वो दूसरा स्टेट कम विज़िट करता है या फिर दूसरे कंट्री कम विज़िट करते हैं, बट मास मीडिया क्या करती है, यहाँ पे उस जगह के इन्फॉर्मेशन को भी टीवी पे दिखाती है, बुक्स में दिखाती है, ठीक है। डिफरेंट जो भी मास मीडिया के जो सोर्सेज होते हैं उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन देती है कि हाँ इस कंट्री में ये कल्चर होते हैं, इस स्टेट में ये फूड आइटम ज़्यादातर फेमस है, यहाँ के लोग ये लैंग्वेज फॉलो करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है, इस तरीके की फेस्टिवल्स होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें मास मीडिया के थ्रू ही हम घर बैठे डिफरेंट कल्चर को जान पाते हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो हो गया सोशलाइजेशन। मास मीडिया एक बेटर सोशलाइजेशन को फॉर्म करने में एक हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ भी नए जो भी सोशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो गया, ठीक है। जैसे हम पैदा होते हैं तो हम अपनी सोसाइटी में ही आसपास की चीज़ों को देख करके हम लर्न करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास मीडिया का जो हो गया वो मेजर रोल हो गया सोशलाइजेशन को बिल्ड करने में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।